आज हमारी क्लास में मिस्टर राकेश बेदी सर का मास्टर क्लास था, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं क्या करता था कि जब मैं उसको तैयार कर रहा था तो मैं तैयार करते करते तो मैं ऐसे ही तैयार करता था उसको कि कहाँ कहाँ लोग मेरे साथ। हेलो सर, मेरा नाम राज शंकलेश है और मैं उत्तराखंड से हूँ। सर, मेरा सवाल था कि आपका एक प्ले है मसाज, तो उसमें सर आपने 24 कैरेक्टर किए हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि उसके पीछे आपकी तैयारी क्या थी। 24 करेक्टर है, तो 24 करेक्टर जब मैंने वो क्रिएट किए, मतलब राइटर ने लिखे हुए हैं। राइटर ने लिखा कि एक रिसेप्शन में लड़की बैठी है, उसने कहा बैठिए, कोहली साहब अंदर हैं, थोड़ी देर में आपको मिलेंगे। तो अब उसने बोला बैठिए, तो अगर मैं ये बोल दूँ बैठिए तो वो करेक्टर थोड़ी बना। ए मैं चुपचाप बैठो, सर जी अंदर स्क्रिप्ट के ऊपर बैठा है। तो एक ऐसा लगा कि एक क्रिश्चियन लड़की है, ऐसी एक फीलिंग आई ऑडियंस को। तो ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो मैं क्या करता था कि जब मैं उसको तैयार कर रहा था तो मैं तैयार करते करते किसी को भी पकड़ लेता था, मतलब कि अपने को एक्टर को, कहीं शूटिंग कर रहा हूँ तो किसी को पकड़ लिया, कोई मेरे दोस्त मिल गया तो उसको पकड़ लिया, या अपने बेटी को सामने बिठा के बोलना शुरू कर दिया। और मैं बोलता था और देखता था कि ये कहाँ कहाँ मेरे साथ है और कहाँ कहाँ इसका कंसंट्रेशन छूट रहा है, क्योंकि 2 घंटे का प्ले है। मैं 2 घंटा अकेला रहता हूँ मंच पे, 2 घंटे में और कोई नहीं है। लेकिन वो प्ले से पहले है कि 2 घंटे और कोई नहीं है, लेकिन प्ले निकलने के बाद लोग बोलते 2 घंटे, वो 24 के 24 नज़र आते हैं। उसमें आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, गुंडे भी हैं, विलन भी हैं, हीरोइन भी है, प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूसर की बीवी भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो मैं ऐसे ही तैयार करता था उसको कि कहाँ कहाँ लोग मेरे साथ बंधे हुए हैं, कहाँ कहाँ मुझे छूट रहे, जहाँ जहाँ छूट रहे थे फिर वहाँ मैं और मेहनत करता था कि क्या मैं इसमें डालूँ। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई ऑब्जर्वेशन करते रहिए, एक दिन सडनली आपको लगेगा नहीं यार ये फाइल यहाँ ठीक फिट बैठेगी, तो आपने फाइल निकाली और चिपका दी। जब मैं छोटा था तो हमारी गली में एक सब्जी वाला आता था दिल्ली में। सब्जी वाले आते हैं जिनके पास एक रेहड़ी होती है, आगे साइकिल होती है, पीछे एक ठेला टाइप होता है ना, जो पीछे से खुला हुआ होता है, उसमें सब्जियां बड़ी होती हैं। तो वो लेकर आता था। तो बेचारा उस समय भी बुजुर्ग था, वो सरदार जी थे। तो मुझे बहुत तरस आता है उनके ऊपर, क्योंकि क्या होता है जब गली में सब्जी वाला आता है उसको हर रोज़ चिल्लाना पड़ता है ताकि मोहल्ले की औरतें जो हैं, घरों की औरतें बाहर निकलें और सब्जी खरीदें, और उसको बताना भी पड़ता है कि आज मैं ये लेकर आया हूँ, है ना, कि आज मेरे पास गोभी है, टमाटर है, भिंडी है, आलू है, करेला है, ये मेरे पास आज ये तो चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैठ गया था बेचारे का। तो उसकी आधी बात सुनाई देती थी, समझ में पूरी आती थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, तो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ था। मैंने इस प्ले में उसको फिट किया। अब वो कोई 20 मिनट तक वो पर्टिकुलर करेक्टर 20 मिनट रहता है और लोग हंसते हंसते गिर जाते हैं कुर्सी से, लिटरली गिर जाते हैं। तो वो ऐसा बोलता था, वो जैसे वो सब्जी वाला बोलता था, ले भिंडी ले, आलू ले, गोभी ले। अब भिंडी ले, आलू ले, गोभी ले समझ में आया आपको, है ना, टमाटर ले, गोभी ले। तो ऐसे ही तो ये जो है ये करेक्टर अभी, तो इसकी बात जो है वो सुनाई आधी देती है, समझ में पूरी आती है। और सुनाइए भाभी जी का क्या हाल चाल, कोई घर में प्रॉब्लम फोन कीजिए, प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है उसमें, तो सब ऑब्जर्वेशन से ही मैंने डाले हुए हैं। कुछ को मैं मिला हुआ हूँ, एक प्रोड्यूसर मैं प्ले करता हूँ उसमें कोहली, तो वो बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। तो एक डायरेक्टर से मैंने काम किया उनके साथ, हरमेश मल्होत्रा, अच्छे डायरेक्टर थे, मैंने 4-5 फिल्में की उनके साथ।
तो उनकी एक आदत थी कि वो ये वाला कान अगर खुजाना होता तो ऐसे खुजाते थे और ये खुजाना होता तो ऐसे खुजाते थे। हाँ, तो मैंने इसको यूज़ किया उसमें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? जब भी ऑडिशन पे जाए सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस को हमेशा न्यूट्रल रखिए। ऑडिशन के स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं उसके बाद याद करनी चाहिए, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए उस स्क्रिप्ट को। आर्टिकुलेशन एंड जस्टिकुलेशन ये मैंने सीखी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग करे तो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपना वॉइस प्रोजेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर बेटर बनाना है तो आप किसी ना किसी को ऑब्जर्व करिए कि हमें डिक्शन को प्रॉपर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स J2B एकेडमी एंड प्रिंस सर को कि उन्होंने ऐसा मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।